हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। तो हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आज की वीडियो में मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रही हूँ। तो टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग इंग्लिश को बहुत अच्छी तरीके से सीखना चाहते हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो टॉपिक्स हैं उनको स्टडी करना पड़ेगा। आपको मेरे वीडियोस में लास्ट जो वीडियोस मैंने किए हैं मैंने बेसिक कंसेप्ट्स ही बताए हैं। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को केयरफुली देखिए। तो अगर आपको ये कंसेप्ट्स मेरे अच्छे लगते हैं, मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो इंग्लिश को सीखना बहुत ज़रूरी है और इंग्लिश को आप अगर स्टेप बाय स्टेप सीखोगे आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो अब हम आगे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो टॉपिक है सेंटेंस एंड इट्स टाइप। तो लास्ट वीडियो में मैंने सेंटेंस बताया था कि व्हाट इज अ सेंटेंस, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर हमने पढ़ा था कि एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दो सेंटेंसेस के बारे में बताया था। फर्स्ट वन इज डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। वो सेंटेंसेस जो किसी तरह की हमें इंफॉर्मेशन देते हैं और इनके लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, देयर इज अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ दीज sentences. The second one was interrogative sentence. Interrogative sentences वो sentences होते हैं which are used to ask questions and there is a question mark at the end of these sentences. ठीक है, तो ये दो टाइप्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। Now the third type is imperative sentences. Third type is imperative sentences. What are imperative sentences? Imperative sentences वो sentences होते हैं जब हम किसी को कोई रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को कोई एडवाइस देते हैं या किसी को कोई ऑर्डर देते हैं। ठीक है, तो इन सब बातों के लिए जो सेंटेंसेस हम यूज करते हैं दो सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंपैरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इसके लिए यूज करते हैं टू रिक्वेस्ट समवन, टू एडवाइस समवन और टू गिव कमांड और ऑर्डर somebody. For example, please give me a glass of water. ठीक है, तो प्लीज लिखने से इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज अ रिक्वेस्ट कि हम किसी को कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी सेंटेंस में से अगर हम प्लीज वर्ड हटा देते हैं तो ये ऑर्डर हो गया। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर के लिए और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, स्टैंड अप। ठीक है, बहुत सारे सेंटेंस जो हमें अंडरस्टूड है कि हम किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हैं और हम अगर किसी को एडवाइस दे रहे हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो ये तो हो गई एडवाइस। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम बोल देते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? तो ये इंपैरेटिव सेंटेंसेस में भी नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं डू नॉट शट द डोर, डू नॉट कुछ भी लगा लो, डू नॉट
टेल अ लाई। तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आगे नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो स्टार्टिंग में ही हम क्या लगा देते हैं, डू नॉट या नेवर, नेवर टेल ए लाई, डू नॉट टेल ए लाई। ठीक है, तो एक तो ये हुआ कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के नेगेटिव में डू नॉट या नेवर लगता है, और जो नेगेटिव के बगैर पॉजिटिव थे उनमें आपने क्या नोटिस किया कि हम स्टार्टिंग में फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन द इम्पेरेटिव sentences, and whenever we talk about the negative sentences we apply do not or don't or never in the beginning। तो ये तो हुई बात imperative sentences की। The fourth one is exclamatory sentences। ठीक है, what are exclamatory sentences? जब हम किसी बात के लिए बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, किसी चीज़ को देख के बहुत हैरान हो जाते हैं, या हमें किसी चीज़ का बहुत दुख होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, मतलब ऐसी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये होगी हमारी सडन फीलिंग्स के लिए, जो किसी चीज़ को देख के या किसी बात के लिए हमारे अंदर सडन फीलिंग्स आती हैं, for those exclamatory sentences are used। For example, how beautiful the rose is। Clear? Oh, we have lost the मैच। ठीक है, यहाँ पे हम रोज की ब्यूटी को देख के सरप्राइज्ड हो गए हैं, यहाँ पे हमें दुख हुआ कि हम मैच हार गए हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और दूसरी बात क्या है, इन सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई बात एक्सक्लेमेटरी। और एक और सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। एक तो इन दोनों सेंटेंसेस की कॉमन बात क्या है कि इनके यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन का यूज किया जाता है, और ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये यूज होते हैं किसी को कोई विश या ब्लेसिंग्स देने के लिए। ठीक है, जब हम किसी को विश देते हैं या ब्लेसिंग्स देते हैं तब हम इन सेंटेंसेस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, May you live long। काश आपकी उम्र लंबी हो। जैसे May God bless you। ठीक है, तो ये हुए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: declarative sentences, interrogative sentences, imperative sentences, exclamatory sentences and the last one is optative sentences। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।